So hi Pachapati, how are you all? I hope that you all guys are absolutely fine and doing very well. एंड बच्चा पार्टी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेरी है, हाउ टू मैनेज आवर बोर्ड एग्ज़ाम्स अलॉन्ग विथ आवर CUET एग्ज़ाम्स। बिकॉज वी ऑल नो कि हमारा अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स फेबररी में स्टार्ट होने वाला है और हमारे CUET के भी एग्ज़ाम्स की एक्सपेक्टेड डेट जो है वो हमने अप्रैल देखी है। तो दोनों को साथ में कैसे प्रिपेयर करें, कैसे मैनेज करें, तो वो सब हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट थिंग बच्चा पार्टी, इट्स माई ओपिनियन कि अगर आप अपनी डोमेन्स की तरफ देखते हो तो आपको उसमें आपकी NCERTs कवर करनी है। तो जो बच्चे अगर अभी अपनी NCERTs अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उनका जो मेजर पोर्शन है CUET का वो ऐसे ही कंप्लीट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपनी NCERTs करके रखी है, आपने उसे बहुत अच्छे से पढ़ा है, नोट्स बनाए हुए हैं और आप उसको कंटिन्यूसली रिवाइज कर रहे हो, देन आपका वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अब बात आती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं वो डिलीट कर दी गई है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको क्या करना है। तो बच्चा पार्टी ये आप लोग डिसाइड करो कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, क्या आप बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद उन चैप्टर्स को कर सकते हो। अगर आपका आंसर रहता है येस आई कैन डू इट, तो आप लोग उसको बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, एक बार में मैं उतना नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप लोग क्या करो कि कुछ कुछ डिलीटेड चैप्टर्स अभी कर लो। इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा काम तो कम हो जाएगा, है ना। और अगर आप उसको बाद में कर सकते हो तब तो बहुत अच्छा है। और रही बात, इसका एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि आपका 10 चैप्टर है सारे सब्जेक्ट से जो मतलब डिलीटेड है, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये 10 चैप्टर मैं बोर्ड एग्जाम्स के बाद 2 हफ्ता 3 हफ्ता जो टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए उसमें कर सकती हूँ, तो फिर आप कर लो। और अगर आपको लग रहा है कि उतना ज़्यादा मुझसे एक बार में नहीं होगा, तो आप 5 चैप्टर्स अभी कर लो और 5 चैप्टर्स अपने बोर्ड एग्जाम्स के बाद कर लेना डिलीटेड वाले। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी की जो अभी आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स में पोर्शन है, बाकी आपका जो आ रहा है, आप लोग उसको मेजर फोकस करो, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। सेकेंड, वाइल कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज, तो बच्चा मैं आप लोगों को इसके लिए एक स्ट्रैटेजी दे रही हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको क्या करना है, फॉर वोकेबलरी सेक्शन वर्ड पावर मेड ईजी। तो वर्ड पावर मेड ईजी जो बुक है वो आपको अभी से पढ़नी स्टार्ट कर देनी है। उसके आपको नोट्स बनाने हैं, उसके एक्सरसाइजेस करनी है, 1-2 बार रिवाइज करना है, उतना में हो जाएगा। वो बुक देखने में बस थोड़ी मोटी लगती है, बट अगर आप उसको बहुत अच्छे से करोगे तो मैक्सिमम 1 मंथ या फिर 2 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है। और फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा कि हाउ टू डू ग्रामर। तो ग्रामर का सिलेबस कोई ऐसा नहीं है, ग्रामर का सिलेबस है वो आप उसको 15 डेज़ के अराउंड में भी कंप्लीट कर सकते हो अच्छे से। आपको क्या करना है, वीडियो लेक्चर्स देखनी है यूट्यूब पे, और ट्राई करो कि आप लोग ऐसी वीडियोस को देखो जिसमें मतलब टाइम कम लगा हो और सारी चीज़ें कवर हो गई हो। और वाइल टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द यूट्यूब चैनल्स, माई सजेशन इज़ डियर सर और बेसिक सेक्शन CUET एग्ज़ाम्स। तो बेसिक सेक्शन उसकी वीडियोस थोड़ी लंबी होती है बट सब कुछ कवर रहता है। आप लोग क्या कर सकते हो, उसको 2x पे चला के उसको समझ सकते हो। और रहा बात आपका उसका जो लिखने का नोट्स रहता है, अगर आपको लग रहा है कि आप टाइम पे लिख ले रहे हो तो आप उसका नोट्स लिख सकते हो। अदरवाइज़ उनका टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन करो और आपको उस पर PDFs भी मिल जाते हैं। आई डिड दिस एट माई प्रिपरेशन टाइम, तो आप लोग भी ये कर सकते हो। और एक चैनल और है शिप्रा मिश्रा मैम, शी इज़ फेमस एंड शी इज़ अ वेरी गुड टीचर, तो आप लोग उनको भी फॉलो कर सकते हो। और तो हम बहुत बच्चे पूछेंगे कि इंग्लिश कब स्टार्ट करें, तो इंग्लिश का आप लोग अगर चाहो तो अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग अभी दूसरे काम वगैरह में बिजी हो, दूसरी चीज़ों में आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है अभी, तो आप लोग उसको जनवरी में भी 1 महीना दे के इंग्लिश कंप्लीट कर सकते हो। बट येस, द बुक वर्ड पावर मेड ईजी लिख लो अभी कि ये वीडियो ख़त्म होने के बाद से ही उसको पढ़ना शुरू कर देना है, उसको पहले से पढ़ के रखो। ग्रामर का पोर्शन है वो 15 डेज़ या 20 डेज़ लगता है, तो आप लोग उसको जनवरी में भी या दिसंबर में भी कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट, वाइल टॉकिंग अबाउट जनरल टेस्ट प्रिपरेशन, तो जनरल टेस्ट प्रिपरेशन के लिए क्या करना है आपको, यू नो कि जनरल टेस्ट में आपकी लॉजिकल रीजनिंग आती है, आपके करंट अफेयर्स आते हैं, आपके स्टैटिक जीके आते हैं एंड आपका मैथ्स का थोड़ा बहुत पोर्शन आता है। मैथ्स का थोड़ा बहुत नहीं, मतलब आपका बेसिक मैथ्स का पोर्शन आता है। तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए अगर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊं तो आप लोग अभी के हिसाब से क्या कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अब नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है एंड फेबररी में आपके एग्ज़ाम्स हैं। तो आप लोग अभी क्या करो कि फ़िलहाल के लिए जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है और जनरल साइंस का जो आपका पोर्शन है
मतलब जो रट्टाफिकेशन वाली चीज़ है, तो आप लोग अभी के लिए उसको साइड कर दो। अभी फ़िलहाल आप लोग क्या करो कि मैथ्स और जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है उसको कंप्लीट करो। क्यों? क्योंकि अभी ऑब्वियसली आप लोग बोर्ड एग्जाम्स के लिए इतनी ज़्यादा थ्योरी पढ़ रहे होगे तो आप लोग उससे थोड़ा सा ऊब जाते होगे थ्योरी से, लेकिन अगर उसके साथ साथ अब भी रीजनिंग करोगे, मैथ्स करोगे, तो एक तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, दूसरा आपका CUET का भी सिलेबस कंप्लीट होगा। तो आप लोग कोशिश करो कि 15 जनवरी, ये एक मैं आप लोगों को डेडलाइन दे रही हूँ, 15 जनवरी तक आप लोग अपना लॉजिकल रीजनिंग का और मैथ्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट करके रखोगे। अब अगर मान लो जैसे बहुत बच्चे क्या करेंगे कि मेरी वीडियो जब ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे या फिर मैथ्स से। अगर आप रीजनिंग से स्टार्ट कर दो तो आप कोशिश करो कि रीजनिंग में अगर 18 चैप्टर है तो आप पहले रीजनिंग को ही पूरा कंप्लीट कर दो। एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ्स, तो ऐसे थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। तो इसी वजह से जब आप कोई एक जनरल टेस्ट का सब्जेक्ट उठाओ तो पहले उसको कंप्लीट करो, देन दूसरे पे मूव करो। डोमेन में भले ही आप चेंज कर सकते हो कि एक दिन इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, दूसरे दिन BST पढ़ ली, एक दिन हिस्ट्री पढ़ लिया तो दूसरे दिन ज्योग्राफी पढ़ ली, ये डोमेन का अलग रहता है। लेकिन जनरल टेस्ट में जब आप एक सब्जेक्ट उठाओ, जैसे आपने रीजनिंग उठाई, तो आप पहले रीजनिंग को कंप्लीट करो और स्टार्ट विद द इजी चैप्टर्स, देन मूव टुवर्ड्स द डिफ़िकल्ट चैप्टर्स। लाइक अगर आप लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हो तो आप पहले इजी चैप्टर, जैसे आपका एनालॉगी है, अल्फ़ाबेट टेस्ट है, आप लोग पहले इसको उठा लो, उसके बाद फिर थोड़े डिफ़िकल्ट चैप्टर्स की तरफ मूव करो, जैसे कि आपका रैंकिंग टेस्ट हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल्स हो गया, तो इसकी तरफ आप बाद में मूव करो। ईजी से आप लोग करोगे ना तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, और जब आपका हार्ड चैप्टर्स आना शुरू होगा ना तो आपको वो ऑटोमेटिकली ईजी लगने लगेगा आपका, क्योंकि बहुत सारा पहले से हुआ हुआ रहेगा तो आपको लगेगा येस आई कैन डू इट ऑल्सो। तो ये हो गया। और उसके बाद वाइल टॉकिंग विथ मैथ्स, तो मतलब मैथ्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप लोग उसमें भी पहले इजी चैप्टर्स को उठाओ, जैसे कि आपका HCF LCM है, आपका नंबर सिस्टम है, फ्रैक्शंस है, तो पहले आप लोग इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो। देन उसके बाद आपका जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर, जैसे कि आपका मेंसुरेशन हो गया, आपका आपका ज्योमेट्री का कुछ कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हो गया, वो सब आप लोग बाद में बनाओ। तो ऐसे क्या होगा कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आप उसको डिवाइड करके अच्छे से कर भी पाओगे और आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो ये मैंने कुछ कुछ स्ट्रैटेजी आप लोग को बताई है कि इन दीज 3 मंथ्स की आप लोग उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हो। और रही बात करेंट अफेयर्स की, तो करेंट अफेयर्स क्योंकि मतलब आप लोग उसको अगर डेली पढ़ते हो तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो करेंट अफेयर्स अगर आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, आप मुझे पता है न्यूज़पेपर अभी कोई नहीं पढ़ने वाला है, तो उसके लिए आपके पास एक सोल्यूशन है, आप या तो यूट्यूब पे वीडियोस देख लो या फिर आप कोई टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो, आप मेरा भी फॉलो कर सकते हो। मैं उस पर एवरीडे बच्चों के लिए करंट अफेयर्स डालती हूँ, बाकी के मटेरियल्स डालती हूँ, लॉजिकल रीजनिंग, GK सबके लिए, तो आप लोग उसको देखो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड वन मोर थिंग कि आप लोग प्लीज़ स्ट्रेस मत लो। बहुत बच्चे इस चीज़ को लेके स्ट्रेस है कि बस 3 महीने बच्चे हैं, कैसे होगा। तो आप लोग ने जैसे मेहनत की है वैसे बस पढ़ते रहो, डेफिनेटली आपका हो जाएगा, ओके। और एक बात और कि आप लोगों का जितना मैंने आपको बोला है अभी करने के लिए, इंग्लिश के लिए जो मैंने आप लोगों को बोला, तो आप लोग पहले उससे स्टार्ट करो, वर्ड पाम AD से। आप वोकैबुलरी के लिए, पैसेज के लिए रहा तो आप लोग अपना जो 12th क्लास में पैसेज वगैरह सॉल्व करते हो उसी के थ्रू आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन 12th लेवल तक का ही रहता है। और वोकैबुलरी के लिए मैंने बोल दिया, वो बुक आप लोग अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो। और ग्रामर चाहो तो आप लोग उसको दिसंबर में 15 डेज़ या जनवरी में 15-20 डेज़ में वो ख़त्म हो जाता है। तो और मैंने जो चैनल्स बताया आप लोग उसको फॉलो करो। और जनरल टेस्ट के लिए जो मैंने आपको बोला कि रीजनिंग और मैथ्स आप लोग अभी नवंबर, दिसंबर और जनवरी 15 तक डेडलाइन है, उतना टाइम तक आप लोग कंप्लीट कर लो। रहा बात स्टैटिक GK का, जनरल साइंस का, तो उसका मैं मटेरियल्स आप लोगों के लिए डालती रहूँगी, आप लोग चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप लोग उसको बोर्ड एग्जाम्स के बाद भी 1 वीक या 2 वीक तक में आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी। और करंट अफेयर्स स्किप नहीं करना है। करंट अफेयर्स का एटलीस्ट अगर आप उसको लर्न अभी नहीं कर रहे हो तो कम से कम उसके नोट्स बनाते चलो, ताकि जब आपका एग्ज़ाम्स नज़दीक रहेगा तो आप एक बार उसको रिवाइज़ कर लोगे। और आप अपना 12th क्लास का जो सिलेबस है प्लीज़ उसको गाइस कंप्लीट कर लेना। और डिलीटेड चैप्टर का जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप फिर से बैक करके देख लेना, तो आप लोग उस तरीके से अपना कंप्लीट कर सकते हो। सो दिस वॉज फॉर टुडेज़ वीडियो एंड येस आई वॉन्टेड टू थैंक यू ऑल, क्योंकि अभी मैं वीडियोज़ नहीं डाल रही थी बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। तो कुछ बच्चों के मुझे मैसेज आए, उन बच्चों ने मुझे गेट वेल सून बोला था, तो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी एंड ऑल द बेस्ट। एंड प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड ऑल द बेस्ट।